हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज है 3.4 चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसकी बच्चों ये 3.4 एक्सरसाइज है। ठीक है। और इसके पहले वाली बच्चों जो एक्सरसाइज थी वो हमें करनी थी किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारी किस पे बेस्ड है? एलिमिनेशन पे मेथड पे बेस्ड है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो हम समझते हैं। तो पहले तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है। तो जो एलिमिनेशन मेथड है, इस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम दोनों इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट बराबर करते हैं, बनाते हैं, या y का कोफिशिएंट बराबर बनाते हैं। किसी एक का कोफिशिएंट आप बराबर कर सकते हो, चाहे x का कोफिशिएंट बराबर कर दो आप, चाहे y का कोफिशिएंट बराबर कर दो, जिसमें भी आपको फायदा हो रहा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक्स का ही बनाऊं या वाई का ही बनाऊं, जिसमें भी हमें फायदा हो रहा है वो हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 1 है। तो बच्चों मैं इस केस में क्या करता हूँ, नीचे हमारा कोफिशिएंट 3 है, तो मैं ऊपर भी वाई के कोफिशिएंट को 3 बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर की इक्वेशन में, और नीचे की इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। 3 का मल्टीप्लाई मैंने इन तीनों में कर दिया, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बच्चों अब ये होगी हमारी इक्वेशन दोनों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। मैंने जोड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों? यहाँ से हो गया ये 5x इक्वल टू 19। कितना हो गया बच्चों हमारे? 5x इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 19/5। क्या हो जाएगी हमारी बच्चों x की वैल्यू? 19/5। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 19/5। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब x की ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की जगह क्या रख दो? 19/5 रख दो, प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 19/5। तो ये हो जाएगी 25 माइनस 19/5। तो y की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 6/5। ठीक है ना? तो y की वैल्यू यहाँ 6/5 होगी, और ये y की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 19/5। ठीक है बच्चों। तो इसे आप समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है ना? बहुत ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है। आप कहोगे सर कि आप y के पीछे क्यों पड़े हो? मैं बच्चों y के पीछे इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि देखो यहाँ y प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो क्या दोनों आराम से कट जाएंगे। तो मैं नीचे वाले में y का कोफिशिएंट 4 बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये हो जाएगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इनको बेटा हम जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 7x इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और x इक्वल टू 2 को हम कहाँ रख देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x की जगह 2 रख दो बच्चों, तो हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10।
तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों फाइनल जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा आप खुद कर लेना, फोर्थ में करा देता हूँ। फोर्थ वाला पार्ट क्या है बच्चों हमारा? x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, और ये है x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। तो ये बच्चों इक्वेशन क्या होगी हमारी? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये पहली इक्वेशन होगी हमारी। उसी तरह बच्चों यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से हो गया बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। बच्चों मैं लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन को, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, और दोनों प्लस के हैं। बच्चों देखो कैंसिल तो तभी होता है ना जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों ये 3x माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस वाई कितना हो गया? 5y, और माइनस का 9 और प्लस का 6 कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? -3/5 हो गई। तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारे पास? 3x प्लस 4y और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये माइनस का 6, ये माइनस का 6 है बच्चों यहाँ पे, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। प्लस माइनस में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है हमारा। ये माइनस का 6 था, वो हमने गलती से लिख दिया था। तो यहाँ से कितना होगा बच्चों? 5y इक्वल टू -15। तो y की वैल्यू कितनी होगी? -15/5, तो -3 हो गया। y की वैल्यू -3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी रखो। देखो बच्चों जब भी हम किसी इक्वेशन में से कोई इक्वेशन घटाते हैं तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये हमारा माइनस का हो गया, ठीक है। तो कैंसिल हो गया हमारा बच्चों। तो 5y की वैल्यू -15 हो गई और y की वैल्यू -3 हो गई। अब ये y इक्वल टू -3 हम कहाँ रख देंगे? 1 यानी फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। तो 3x की वैल्यू 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, तो 3x की वैल्यू 6 हो जाएगी और x की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 2 हो गई और y की वैल्यू हमारी -3 हो गई, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू हमारी 2 हो गई और y की वैल्यू -3 हो गई। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको करना है, तो सब्स्टिट्यूशन देखो एलिमिनेशन नया मेथड था तो एलिमिनेशन मैंने बता दिया आपको। सब्स्टिट्यूशन हम पुरानी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से आप क्वेश्चन को खुद से करके देखेंगे, ठीक है। नया टॉपिक कराना मैं करा दिया मैंने, पुराना टॉपिक आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हमने मान लिया let the fraction is x upon y। हमने क्या मान लिया कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है? x upon y, ठीक है। If we add 1 to the numerator,
तो केस 1 क्या है हमारा कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 घटाते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, y को इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले जाओ, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. केस 2 क्या है बच्चों का कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और यहाँ से हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी बच्चों दूसरी इक्वेशन है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये -2 है, फिर से हम गलती नहीं करते। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन। देखो बच्चों यहाँ भी y जो है माइनस का है, यहाँ भी y -1 है। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ माइनस का प्लस और यहाँ प्लस का माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस का x बचा, और माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारी, 3 हो गई। और x इक्वल टू 3 हम कहाँ रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। x इक्वल टू 3 कहाँ कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 + 2, यानी y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो ये बच्चों हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या थी हमारी, x अपॉन y थी ना, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, 3/5। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हमने मान लिया लेट एज ऑफ नूरी इक्वल टू y years और एज ऑफ सोनू को हमने मान लिया x years। एज ऑफ नूरी कितनी होगी बच्चों हमारी, y years होगी, और एज ऑफ सोनू कितना हो गया हमारा, x years हो गया। ठीक है, तो केस 1 क्या है, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुनी थी सोनू की उम्र की। तो 5 साल पहले बच्चों नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी, y-5, और 3 इंटू सोनू की 5 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, x-5। तो यहाँ से हो जाएगा y-5 इक्वल टू 3x - 15। तो यहाँ से बच्चों फाइनली कितना हो जाएगा, इस y को धर ले जाओ और इस 15 को धर ले जाओ, तो हो जाएगा 3x - y इक्वल टू -5 + 15। तो ये हो जाएगा तो 3x - y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1। तो 3x - y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब बच्चों दूसरा केस, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी है 10 years later। 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी सोनू की।
तो 10 साल बाद बच्चों नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, और सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया हमारे पास, y प्लस 10 बराबर 2x प्लस 20। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। ये बच्चों हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो बच्चों मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ये पहली इक्वेशन हमारी हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, और ये होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, पहली में से दूसरी को माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया बच्चों हमारा। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 20 होगी, और इस x की वैल्यू को बच्चों इस इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर सेम ही आएगा। तो 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आएगी बच्चों 60 माइनस 10, यानी कि 50 हो जाएगी। तो x हमने किसकी एज मानी थी, सोनू की, तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स, और नूरी की एज कितनी हो जाएगी, 50 ईयर्स। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमारे सोनू की एज 20 ईयर्स और नूरी की एज 50 ईयर्स, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं बच्चों। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमने मान लिया लेट 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई। बच्चों एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। ये आपने यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे 10 है, x है, तो टेंस प्लेस वाले में 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है और वंस प्लेस वाले में 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, केस 2, इस नंबर का 9 गुना। ठीक है, 9 times this number is twice the number obtained. Twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो 9 गुना ओरिजिनल नंबर का 2 गुना है किसके, जब हम इस डिजिट को रिवर्स करते हैं, यानी एक्स वाई की जगह क्या करते हैं, बाय एक्स करते हैं। वो तो ये क्या हो जाएगा 9, इसे हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और 2 इसे हम लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। बच्चों यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। बच्चों ये हो जाएगा 88, x बराबर 11y, 11 से काट दो 8 बार, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 8x हो गई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो y की वैल्यू 8x हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, इक्वल टू 9। तो 9x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। अब x की वैल्यू 1 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख दो y इक्वल टू 8x में, तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमने नंबर क्या माना था बच्चों,
हमने नंबर माना था x बार, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है, तो 18 हमारा आंसर होगा। x की जगह 1 रख दिया बच्चों, y की जगह 8 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला आप कर लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पुराने एक्सरसाइज में कराया था आप लोगों को। ठीक है। मीना went to a bank and withdraws 2000 rupees। ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो बच्चों। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only। तो बच्चों हमने मान लिया let 50 rupees number of 50 rupees notes are X and 100 rupees notes are Y। Let number of 50 rupees notes are X and number of 100 rupees notes are Y। बच्चों देखो टोटल नोट कितने मिले उसको, 25 नोट्स। यानी कि पहली कंडीशन क्या है बच्चों में, कि जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 है। ठीक है। और टोटल कैश कितना है बच्चों, उसका टोटल कैश है उसका 2000 रुपए। इसका मतलब 50 रुपए के एक्स नोट है, तो यानी कि 50x प्लस 100 रुपए के बाय नोट है, यानी कि 100 बाय, इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए होनी चाहिए। अब बच्चों देखो जो दूसरी इक्वेशन है वो 50 से डिवाइड हो जाएगी, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू, और ये हो जाएगा 40। 50 से इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 15। तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। और y की वैल्यू 15 हम कहाँ रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, x प्लस 15 बराबर 25, तो x की वैल्यू बच्चों 10 होगी यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 रुपीज नोट्स हैं वो तो कितने हमारे x यानी कि 10 नोट है, और जो 100 रुपीज नोट है वो कितने हमारे y, और y की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो बच्चों ये हमारे क्या आ गए, आंसर हो गया। भाई 50 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 10 नोट है। ठीक है बच्चों, 50 रुपए के 10 नोट है, और 100 रुपए के हमारे कितने नोट है, 15 नोट है। तो बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.4, और हम अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं 3.5 एक्सरसाइज के साथ। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।